सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फरा फार्मेसी पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक डिस्पर्जन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा डिस्पर्जन सिस्टम, कितने टाइप्स के होते हैं डिस्पर्जन सिस्टम। तो डिस्पर्जन सिस्टम बेसिकली हमारा एक सिस्टम है जिसमें एक डिस्पर्स फेज होता है और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है और डिस्पर्जन फेज वो है लार्ज क्वांटिटी में होता है। और डिस्पर्जन फेज ऑलवेज विल बी इन द लिक्विड फॉर्म या सॉल्वेंट होगा, वो उसको सॉल्वेंट कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम को। तो बेसिकली होता क्या है डिस्पर्जन सिस्टम में, जो हमारा डिस्पर्स फेज होता है जो कम क्वांटिटी में होता है वो डिस्पर्स्ड होता है डिस्पर्जन मीडियम में। मतलब जैसे कि हमारा चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं या नमक को पानी में घोल रहे हैं, तो इसमें हमारा नमक क्या है डिस्पर्स फेज है और जो पानी है वो डिस्पर्जन मीडियम है। पानी हमारा क्या है सॉल्वेंट भी कह सकते हैं उसको, वो है हमारा लिक्विड फॉर्म में है। और ये हमारा जो डिस्पर्स फेज है चीनी है या नमक है, ये क्या है हमारा सॉल्यूट है और ये कम क्वांटिटी में है। और ये नमक को या शुगर को पानी में घोला गया है, तो वो हमारा क्या हो गया पानी हो गया डिस्पर्स मीडियम एंड ये वाटर शुगर डिस्पर्स्ड फेज। और हम बेसिकली जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है उसको कंटिन्यूस फेज भी कहते हैं और साथ साथ या तो उसको हम एक्सटर्नल फेज भी कह सकते हैं। और हमारा जो ये होता है डिस्पर्स फेज होता है उसको हम इंटरनल फेज कहते हैं या सॉल्यूट भी कहते हैं उसको। हाँ, तो बेसिकली हमारा जो डिस्पर्जन सिस्टम है उसमें 3 टाइप्स के डिस्पर्जन सिस्टम है। पहला तो आता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, दूसरा कोलॉइडल डिस्पर्जन और तीसरा है कोष डिस्पर्जन। तो ये देख सकते हैं फिगर में, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की जो साइज होती है, जो सॉलिड मटेरियल की साइज होती है वो कम होती है, लेस होती है एज कंपेरिजन टू द कोलॉइडल और कोष डिस्पर्जन। और फिर कोलॉइडल डिस्पर्जन में मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन से थोड़ी बड़ी होती है और कोलॉइडल डिस्पर्जन से ज़्यादा बड़ी होती है कोष डिस्पर्जन में। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है इसमें बेसिकली हमारा पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स फेज का या सॉलिड मटेरियल का वो विजिबल नहीं होता है आईज से। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन और कोष डिस्पर्जन को देखते हैं। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है इसकी पार्टिकल साइज कितनी होती है लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। और इसकी जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ साइज है ये इनविजिबल होता है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है तो इसमें क्या होता है ये इनविजिबल होती है इसकी पार्टिकल साइज। जैसे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का एग्जाम्पल हो जाता है हमारा शुगर इन वाटर। तो जैसे कि शुगर इन वाटर में देख सकते हैं आप कि हमारा जो वाटर शुगर का क्वांटिटी है वो सॉल्यूबल या मतलब वो विजिबल नहीं होता है आइस से। तो इसके एग्जांपल हो गए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए, ग्लूकोज हो गया। अब हम आते हैं दूसरा कोलॉइडल डिस्पर्जन में। तो कोलॉइडल डिस्पर्जन में क्या होता है हमारा कि पार्टिकल की जो साइज होती है वो हमारा होता है फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। और इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स से ये विजिबल है और डिफ्यूज वेरी स्लोली होता है। और इसके एग्जांपल्स है कोलॉइडल सिल्वर सॉल्यूशंस है। मतलब ये कोलॉइडल डिस्पर्जन इस टाइप का समझ सकता है जैसे हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है कि एक कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें अपन जो ये अपना जो रेज है सन की जो रेज है अगर वो जैसे ही उस सॉल्यूशन से क्रॉस होती है तो क्या होता है बेसिकली हमारा जो उसका पार्टिकल साइज है, मतलब डिस्पर्स फेज की जो पार्टिकल साइज है वो विजिबल होता है। तो वो हो गए कोलॉइडल डिस्पर्जन। अब हम आते हैं कोष डिस्पर्जन पे। तो कोष डिस्पर्जन बेसिकली क्या है, इसकी साइज है हमारी 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर। और ये क्या है कि विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप एंड डू नॉट डिफ्यूज। ये माइक्रोस्कोप से क्या हमारे आईज से भी इसकी जो पार्टिकल साइज है वो विजिबल होती है। एग्जाम्पल्स हो गया हमारा फार्मास्यूटिकल इमल्सन आ गया, सस्पेंसन आ गया। इमल्सन में हम ऑयल ड्रॉपलेट्स ईजिली अपने आंखों से देख सकते हैं। सस्पेंसन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, वो भी ईजिली दिखता है। तो क्या है इसमें डिस्पर्स फेज की जो पार्टिकल साइज है वो ईजिली विजिबल विथ योर आईज इन कोष डिस्पर्जन। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में ईजिली नहीं दिखता है, जैसे मैंने पहले बताया चीनी को अगर पानी में घोलता है तो वो अपना नहीं दिखता है। इसे बेसिकली मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में हमारा सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस पिक्चर बिल्कुल एक तरह का दिखता है, दोनों फेज सेपरेट नहीं दिखता है। हाँ, तो चलिए अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन पे। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन हमारा उसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट फेज होता है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में। जैसे
sugar in water and salt in water. That is the true solution. Means both the phases do not looks like separate. They are the homogeneous mixture. So molecular dispersion is also called as the true solution. इसकी जो disperse phase की particle size है वो less than 1 nanometer है, already discussed किया हमने. और a molecular dispersion of solution is a homogeneous mixture of two or more components. और जो हमारा substance है जो dissolve होता है हमारा disperse phase में या सॉल्वेंट में, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और डिसॉल्विंग एजेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे हमने वाटर लिया है डिसॉल्विंग एजेंट तो वो हमारा सॉल्वेंट है, और हम जिस मटेरियल को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में उस मटेरियल को हम सॉल्यूट कह रहे हैं. तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स. मतलब हमारा जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट जो आइटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. और एग्जांपल आता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का, वो आता है एयर, आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, एलॉयड्स वगैरह. ये है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन. हाँ, तो देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल्स लिया है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का. तो एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है हमारा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में आता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, फूड एंड बिवरेजेस के लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के लिए, पेंट्स, कोटिंग, बायोटेक्नोलॉजी में और नैनो टेक्नोलॉजी में. हाँ, अब हम आते हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन में. तो हमारा कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या है? कोलॉइडल डिस्पर्जन ये भी एक सिस्टम है, हमारा डिस्पर्जन सिस्टम है, जिसमें क्या होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस पार्टिकल डिस्पर्ज होता है कंटिन्यूअस फेज में या डिस्पर्जन मीडियम में. इसकी पार्टिकल साइज क्या होती है कोलॉइडल डिस्पर्जन की? वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होती है. मतलब इसकी जो पार्टिकल साइज है बेसिकली हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन से ज़्यादा होती है. तो ये देख सकते हैं आप कोलॉइडल डिस्पर्जन, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. इसकी जो पार्टिकल साइज है वो इजीली विजिबल हो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द कोलॉइडल डिस्पर्जन. तो बेसिकली कोलॉइडल डिस्पर्जन में हमारा 3 टाइप्स का होता है. एक तो है लायोफिलिक कोलॉइड, और दूसरा है लायोफोबिक कोलॉइड, और तीसरा है एसोसिएशन कोलॉइड. तो लायोफिलिक कोलॉइड बेसिकली क्या होता है? लायो मीन्स हो गया हमारा सॉल्वेंट या लिक्विड, लायो मीन्स सॉल्वेंट, और फिलिक मीन्स लविंग. बेसिकली इसमें जो हमारा होता है वो कोलॉइड डिस्पर्स फेज होता है वो सॉल्वेंट लविंग होता है. लायो मीन्स सॉल्वेंट, फिलिंग मीन्स लविंग. जो डिस्पर्स फेज है वो सॉल्वेंट लविंग है. मतलब वो जो डिस्पर्स और मीडियम और डिस्पर्स फेज है वो दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरएक्ट करते हैं, उनके बीच अट्रैक्शंस होता है और वो घुल मिल के एक दूसरे के साथ रहते हैं. मतलब वो सेपरेट नहीं होते. तो ऐसे कोलॉइड्स को हम कहते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स कहते हैं. मतलब जो हमारा दोनों जो होगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम वो दोनों एक दूसरे में डिस्पर्स रहेंगे कंप्लीटली. उन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा तो वो सेटल डाउन नहीं होगा उसके पार्टिकल्स. और लायोफोबिक कोलॉइड में बेसिकली होता है कि क्या होता है कि लायो मीन्स हो गया हमारा सॉल्वेंट, अब फोबिक मीन्स हो गया हेटर, मतलब सॉल्वेंट हेटर. इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेज होता है वो सॉल्वेंट के साथ कंपैटिबल नहीं होता है. तो जब वो कंपैटिबल नहीं होता है तो डिस्पर्स फेज क्या होता है हमारा? वो कंटेनर में नीचे बैठने लगता है, वो सेटल डाउन होने लगता है. तो ये लायोफोबिक टाइप्स का कोलॉइड हमारा क्या है? ये अनस्टेबल कोलॉइड्स है. ये स्टेबिलिटी इसमें नहीं होती, ये अनस्टेबल है. और लायोफिलिक हमारा क्या है? स्टेबल सिस्टम है. तो हम जो मोस्टली फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन बनाने के लिए प्रीफर करेंगे वो तो लायोफिलिक करेंगे, क्योंकि हमें तो ऐसा नहीं चाहिए कि डिस्पर्स फेज बिल्कुल अलग हो गया, एक कोने में सेपरेट हो गया या नीचे बैठ गया, और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट वो अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है. तो अब आते हैं हम तीसरा एसोसिएशन कोलॉइड. तो एसोसिएशन कोलॉइड में हमारा क्या है बेसिकली कि इसमें जो हमारा पार्टिकल्स होता है वो दोनों तय होता है. एक तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली जो हमारा सिस्टम होता है उसमें प्लस माइनस चार्ज को डेवलप की जाती है. और उसमें हाइड्रोफिलिक कोलॉइड बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स वो नॉन मतलब आयंस की तरफ आ जाता है, पोलर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्शन होता है. और जो लायोफिलिक है हमारा वो नॉन पोलर की तरफ. तो बेसिकली देख सकते हैं आप एसोसिएशन और एम्पी फाइल्स आर मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैव सर्टेन एफिनिटी फॉर बोथ पोलर और नॉन पोलर समय. इसमें जो क्या होता है कि हमारा डिस्पर्स जो फेज होता है वो दोनों की तरफ इसकी अट्रैक्शन होती है, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ. सो इन वाटर एट लो कंसंट्रेशन सरफेस एक्टिव एजेंट एग्जिस्ट इंडिविजुअली एज मोनोमर्स. बेसिकली एसोसिएशन कोलॉइड में सरफेस एक्टिव एजेंट को यूज़ किया जाता है, ऐड किया जाता है. उसमें दोनों सरफेस एक्टिव एजेंट में हमारा क्या होता है? प्लस माइनस चार्ज डेवलप दोनों ही होता है उसमें. तो हाइड्रोफिलिक वाला पोलर मॉलिक्यूल के साथ डिजॉल्व या अट्रैक्शन होगा, और लायोफिलिक हमारा नॉन पोलर के साथ होगा. तो ये है क्लासिफिकेशंस ऑफ दी कोलॉइड्स. कोलॉइड
तो चलिए अब हम आते हैं कोर्स डिस्पर्जन पे। तो हमारा कोर्स डिस्पर्जन हमारा क्या है, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। मतलब हेट्रोजीनियस डिस्पर्जन सिस्टम है। क्यों इसे हेट्रोजीनियस कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो दोनों फेज होते हैं, हमारा डिस्पर्ज फेज और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, वो ईजिली सेपरेट आउट हमें दिखता है अपनी आंखों से कि दोनों अलग अलग दिखते हैं। भले ही कितनों अपन डिसॉल्व कर दें लेकिन वो फिर भी सेपरेट दिखता है। जैसे हम इमल्सन को देख लेते हैं, सस्पेंसन को देख लेते हैं, तो उसके जो क्या है कि हमारा डिस्पर्ज फेज का पार्टिकल है वो सेपरेट दिखता है। तो इसकी जो डिस्पर्ज फेज पार्टिकल साइज होती है, रेंज है इसकी 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर है। पार्टिकल हैव साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर, सो इट कैन ईजिली विजिबल विथ आइज। 1000 नैनोमीटर से इसकी साइज ज़्यादा होने की वजह से ये आइज से कम्प्लीटली विजिबल है। तो कोर्स डिस्पर्जन बेसिकली हमारा दो टाइप का आता है, एक तो हो गया सस्पेंशन और दूसरा हो गया इमल्सन। सस्पेंशन में हमारा क्या होता है कि सॉलिड मटेरियल या सॉलिड पार्टिकल एज अ डिस्पर्स फेज डिसॉल्व होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम में, और डिस्पर्जन मीडियम हमेशा क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा। और इमल्सन के केस में क्या है कि हमारा डिस्पर्ज जो फेज है वो भी लिक्विड होता है, साथ साथ जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो तो ऑलरेडी है ही लिक्विड फेज में। तो सस्पेंशन में क्या, डिस्पर्स फेज सॉलिड मटेरियल पार्टिकल हो गया और डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड हो गया। और इमल्सन में जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम है वो भी लिक्विड है। जैसे ऑयल इन वाटर, इमल्सन का हमारा एग्जाम्पल आता है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो ये हमारा इमल्सन है। और मल्टीपल इमल्सन्स भी होते हैं, मतलब ऑयल इन वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इन वाटर। मतलब क्या होता है कि ऑयल इन वाटर हमने बना लिया, फिर उसको ऑयल में डिसॉल्व करेंगे, मतलब वो मल्टीपल इमल्सन है। एक इमल्सन को फिर एक सॉल्वेंट लेके डिसॉल्व करते हैं। ये देख सकते हैं आप एग्जाम्पल्स में, फिगर में देख सकते हैं सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स है वो ईजिली विजिबल है, और इमल्सन का देख सकते हैं कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ये जो हमारा सिस्टम है इसके ऊपर ये फ्लोट करते हुए नज़र आ रही, तैरते हुए नज़र आ रही सरफेस पे इमल्सन्स की ऑयल ड्रॉपलेट्स। और सस्पेंशन की तो आप देख ही सकते हैं कि इसको जो पार्टिकल्स है ईजिली विजिबल है। बट सॉल्यूशन में है हमारा दोनों, डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम सॉल्यूशन में भी है, लेकिन जो इसकी पार्टिकल्स है वो हमें नज़र नहीं आ रहे। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारा जो दोनों फेज है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वो ईजिली विजिबल है, और ये हमारा सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन हमारा किस में आता है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन में आता है। तो चलिए अब हम आते हैं